हेलो। आज की वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले टर्म पे हमने इन्वर्स और यूनिटरी ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन के आर्टिकल पे जाने से पहले हम दो थ्योरम्स डिस्कस कर रहे हैं। पहली थ्योरम के बारे में मैं बात कर रही हूँ। फॉर ए हर्मिशियन ऑपरेटर all of its eigenvalues are real and eigenvectors correspond to different eigenvalues are orthogonal। आप इस स्टेटमेंट से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। आपने बीएससी पार्ट थर्ड में भी इस थ्योरम को किया था। आइए हम डिराक नोटेशन में इस थ्योरम को डिस्कस कर रहे हैं। इफ़ ए ऑपरेटर डैगर ए ऑपरेटर के बराबर है, ए ऑपरेटर फाई एन के बराबर है, which implies an is real number and phi n is delta mn। ये हमें प्रूव करना है। ए ऑपरेटर को फाई एन पे ऑपरेट किया जाए, कैट फाई एन, तो हमें ए एन फाई एन ऑपरेटर मिलता है। इस पर हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड में हमने ब्रा फाई एम ऑपरेटर ऑपरेट किया, तो ब्रा फाई एम ए ऑपरेटर फाई एन जो है हमें क्या वैल्यू देगा? ये हमें वैल्यू देगा जब हम ए ऑपरेटर ए एन फाई एम एन फाई एन का इनर प्रोडक्ट, ठीक है, इक्वेशन 136। सिमिलरली फाई एम कैट ब्रा फाई एम एंड ए ऑपरेटर डैगर इज ए एम स्टार ए एम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट एंड कैट फाई एम के बराबर ब्रा फाई एम के बराबर है। इसका मतलब अब हमने यहाँ पर राइट हैंड साइड के अंदर फाई एन ऑपरेट किया, तो इस टर्म की वैल्यू हमारे पास आई फाई एम ए ऑपरेटर डैगर फाई एन इज़ ए एम स्टार फाई एम फाई एन का इनर प्रोडक्ट, इक्वेशन 136 एंड 137। 13 subtracting equation 137 from 136 एंड यूजिंग द फैक्ट ए ऑपरेटर इज़ हर्मिशियन, यानी हम ये जान रहे हैं, हमने ये यूज़ किया है ए ऑपरेटर की डैगर के बराबर है, तो उस कंडीशन में आपके पास जो 136 इक्वेशन है और 137 इक्वेशन है, इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, क्योंकि ए ऑपरेटर डैगर ए ऑपरेटर के बराबर है। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास ज़ीरो वैल्यू देगा, तो ज़ीरो ए एम माइनस ए एम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ फाई एन इज़ ज़ीरो, इक्वेशन 138। यहाँ हमारे पास दो केस बनते हैं। टू केसेस मस्ट बी कंसिडर सेपरेटली। पहला, जब एम एन के बराबर है, उस कंडीशन के अंदर फाई एन इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, वी मस्ट हैव ए एन इज़ इक्वल टू ए एन स्टार, हैंस द आइगन वैल्यूज़ ए एन मस्ट बी रियल। तो पहली कंडीशन हमारी प्रूफ हुई कि आइगन वैल्यू रियल होगी। दूसरी कंडीशन, अगर ए एम एन के बराबर नहीं है, उसमें इन जनरल ए एम इज़ नॉट इक्वल टू ए एम स्टार, यानी इट्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, वी मस्ट हैव फाई एन इनर प्रोडक्ट इज़ ज़ीरो। या तो ये वाली टर्म ज़ीरो होगी या ये टर्म ज़ीरो होगी। तो अगर ये आप स्टार्टिंग वाली टर्म ए एम स्टार के बराबर नहीं है, तो उस समय में फाई एन का इनर प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। डेट इज़ कैट फाई एम एंड कैट फाई एन मस्ट बी ऑर्थोगोनल। तो ये हमारी एक थ्योरम जो अक्सर आपके एग्जामिनेशन में भी आती है, उसके बारे में हमने चर्चा की। आइए दूसरी थ्योरम के बारे में डिस्कस करते हैं। द आइगन वैल्यू ऑफ यूनिटरी ऑपरेटर आर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ मॉड्यूलाई इक्वल टू 1। द आइगन वेक्टर ऑफ यूनिटरी ऑपरेटर that has no degenerate eigenvalues are mutual orthogonal. Eigenvalue of unitary operator are complex number। इस थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं। लेट्स फाई एन एंड फाई एम कैट फाई एन and cat phi m be the eigenvector of unitary operator
with eigenvalues am and am respectively. Then we can write phi bra phi m u operator dagger u phi n is equal to am star an phi m phi m. ठीक है, ऊपर की डेफिनेशन पे चले जाइएगा। हमने जो डेफिनेशंस डिफाइन की थी अभी दो, उस पर देखिएगा आपके पास ये टर्म, ये इक्वेशन आपके पास आ रही है। इसको इससे ऑपरेट करिएगा, जो दो स्मॉल ब्रैकेट बना रखे हैं, एंड देन आप ऊपर देखिए अभी भी हमने यही एक्सरसाइज किया है। सिंस ए यूनिटरी ऑपरेटर डैगर यू ऑपरेटर डैगर यू ऑपरेटर डैगर आई के बराबर है, क्योंकि ये यूनिटरी ऑपरेटर की बात हम कर रहे हैं, दिस इक्वेशन कैन बी रीराइट एज, तो ये इक्वेशन हमारे पास कैसे बन गया है। जैसे ही आप पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, यू ऑपरेटर डैगर यू ऑपरेटर यूनिट ऑपरेटर के बराबर है, तो यहाँ से आपके पास क्या आया, यूनिट ऑपरेटर फाई एम एंड फाई एन का इनर प्रोडक्ट जो है लेफ्ट हैंड साइड हमें मिला। राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए एम स्टार ए एन इज़ एन इनर प्रोडक्ट ऑफ फाई एम एंड फाई एन। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को अब हम एक तरफ ले आए, तो हमारे पास में जो इक्वेशन है, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म थी हमारे पास फाई एम फाई एन मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, तो इस टर्म को जब आप दूसरी साइड में लाए तो आपके पास ये रिलेशन जो है इस वे में लिखा जा सकता है, इक्वेशन 143 के द्वारा, ए एम स्टार ए एन माइनस 1 इज़ फाई एन इज़ 0, विच इन टर्न लीव्स द फॉलोइंग टू केसेस। यहाँ पे भी हमारे पास दो केसेस बन रहे हैं। पहला, जब n बराबर m के है, फाई एन इज़ इनर प्रोडक्ट ऑफ फाई एन इज़ ग्रेटर देन 0, एंड देन ए एन स्टार इज़ ए एन मॉड स्क्वायर इज़ 1, इट मीन्स ए एम मॉडुलस इज़ 1। तो हमने पहले यहाँ बात की थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ मॉडुलाई इज़ इक्वल टू 1, वो चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव की, ए एम मॉड 1 के बराबर है। केस 2, जब n इज़ नॉट इक्वल टू m, द ओनली प्रोबेबिलिटी फॉर दिस केस इज़ फाई एम एंड फाई एन आर ऑर्थोगोनल, क्योंकि इस टर्म को 0 होना पड़ेगा अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन की सेकंड वाला पार्ट इनर प्रोडक्ट फाई एन 0 के बराबर है, तो वहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। थैंक यू।